नाइन्थ क्लास की 13वीं एक्सरसाइज है और 13वीं का आज 20वां सवाल लगाने जा रहे हैं। कह रहा है कि 6 मीटर भुजा की एक वर्गाकार फर्श की कमरे में 190 घन मीटर हवा है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कमरे का जो फर्श है वो कैसा है? वर्गाकार है। वर्गाकार मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर है, लंबाई और चौड़ाई बराबर है। और यहाँ पर कह रहा है कि 180 घन मीटर हवा भरी है, माने आयतन हो गया। तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लें कि माना कमरे के फर्श की लंबाई और चौड़ाई बराबर है ना? बराबर कितनी हो जाएगी? ए मीटर हो जाएगी। माने लंबाई भी ए मीटर है और चौड़ाई भी ए मीटर है। ठीक है। अब इसके बाद जो ए मीटर है उसमें से 6 सेमी भुजा, जब भुजा दे रखी है इसके, यहाँ पर कमरे के फर्श की लंबाई और चौड़ाई दोनों दे रखी है। कितनी कितनी मीटर है? 6 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर वर्गाकार फर्श है। और उसका आयतन दिया है। आयतन कितना है? 180 घन मीटर। तो कमरे का आयतन 180 घन मीटर है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे कि कमरा जो है वो घनाभ के आकार का है। तो घनाभ का, घनाभ हो या घन हो, क्योंकि अगर बराबर बराबर हो जाएगा तीनों तो घन बन जाएगा, अगर अलग अलग है तो घनाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये घनाभ लिख रहे हैं। घनाभ का कमरे का आयतन बराबर LDH, जिसमें कमरे का आयतन जो है वो 180 है, लंबाई भी 6 है, चौड़ाई भी 6 है और ऊंचाई आपकी H मान ली। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कह रहा था कि कमरे का जो फर्श है वो 6 मीटर का है, यानी लंबाई भी 6 मीटर है, चौड़ाई भी 6 मीटर है, वर्गाकार आकृति में है। तो ये वर्ग बन गया, भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा हो गया, तो वर्ग बन गया आपका। तो H बराबर 180 बटे 6 इंटू 6, 6 त्रिका 18, 30 वाट और 6 पंचे 30। तो H बराबर आ जाएगा 5 मीटर। तो उस कमरे की ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर है। फिर सवाल नंबर आपका 21वां है। 21वें में कह रहा है कि किसी आयताकार वस्तु का आयतन 10,368 डेसीमीटर क्यूब है। इसकी विमाओं में 3:2:1 का अनुपात है। इनकी विमाएं ज्ञात कीजिए। तो घनाभ की लंबाई बराबर, मान ले रहे हैं कि माना घनाभ की लंबाई बराबर 3x डेसीमीटर, डेसीमीटर में दिया है आयतन, और चौड़ाई जो है वो 2x डेसीमीटर है और ऊंचाई x डेसीमीटर है। एक दिया ना अनुपात, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया 3:2:1। तो माना लंबाई बराबर 3x, चौड़ाई बराबर 2x और ऊंचाई बराबर x। अब यहाँ पर घनाभ का आयतन लगा देंगे। तो घनाभ का आयतन बराबर LBH, और आयतन आपके पास दिया गया है 10,368, 10,368 बराबर 3x इंटू 2x इंटू x। तो 3 दूनी 6 और x क्यू हो जाएगा। तो 6x क्यू बराबर 10,368। तो x क्यू बराबर 10,368 बटे 6, 6 एकम 6 बचे 4, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 बचा 1, 16 हो गए, 6 दूनी 12 बचे 4, 6 48। तो एक्स क्यू बराबर ये आ गया 1728। तो एक्स क्यू बराबर ये हो जाएगा 12 का क्यू, क्यू क्यू कैंसिल कर दो, एक्स बराबर 12 डेसीमीटर। तो यहाँ पर घनाभ की लंबाई को मान रखी थी
3x है। तो घनाभ की लंबाई बराबर 3x बराबर 3 इंटू 12 बराबर 36 डेसीमीटर और चौड़ाई 2x है। 2 इंटू 12 बराबर 24 डेसीमीटर और ऊंचाई जो हमारी दे रखी है वो x है बराबर 12 डेसीमीटर। तो यहाँ पर घनाभ जो दे रखा था उस घनाभ की विमाएं ज्ञात करने की, यानी उनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाइयों को ज्ञात करना था। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को ज्ञात कर लिया। फिर इसके बाद अगला सवाल है, किसी आयताकार बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में जो अनुपात है 1:2:3 का अनुपात है। बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि संपूर्ण पृष्ठ 1078 डेसीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है 1:2:3। माना बक्से की लंबाई बराबर x डेसीमीटर है और चौड़ाई जो है वो 2x डेसीमीटर है और ऊंचाई हमारी जो दे रखी है वो 3x डेसीमीटर है। क्योंकि इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा था 1:2:3, तो लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर 2x और ऊंचाई बराबर 3। अब यहाँ पर बक्सा जो आपके पास है वो किस आकार में, घनाभ के आकार में, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है। तो घनाभकार बक्से का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस H है और इसका संपूर्ण पृष्ठ जो है वो है 1078 बराबर 2 लंबाई x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 3x और प्लस 3x इंटू x। इसको काट दो 2 से, 2 पंचे 10, 2 3 6, 2 9 18, 539 बराबर 2x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 6 3 9, 9 2 11, 11x स्क्वायर बराबर 539। तो x स्क्वायर बराबर 539 बटे 11, तो x स्क्वायर बराबर 11 चौको 44, 11 गुणिया 99, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, x बराबर 7। तो घनाभ की लंबाई x की तो 7 डेसीमीटर हो जाएगी और चौड़ाई 2x है, 2 इंटू 7 बराबर 14 डेसीमीटर और ऊंचाई 3x है, 3 इंटू 7 बराबर 7 21 डेसीमीटर। तो ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकल आई। अब कह रहा है इस घनाभकार बक्से का हमें क्या निकालना, आयतन। तो घनाभकार बक्से का आयतन बराबर LBH 7 इंटू 14 इंटू 21 गुणा कर लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इसमें गुणा करना है 14 का, 4 5 70, 14 6 84, 14 7 98, हासिल 9, 14 चौको 56, 56 और 9 हो जाएंगे 65, हासिल 6 और 14 एकम 14, 14 और 6 20, इतने घन डेसीमीटर। ये हमारा आयतन निकला है 20 घन डेसीमीटर। तो हमें सबसे पहले घनाभ की जो बक्सा है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान ली। फिर इसके बाद उसका संपूर्ण पृष्ठ दिया, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगा दिया, तो उससे हमें x की वैल्यू मिल गई, x का मान लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में रख दिया, तो तीनों भुजाएं निकल आई। फिर इसके बाद उसका आयतन ज्ञात करें। अगला सवाल है, कह रहा है एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 18, 12 और 10 सेमी है। ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई
18, 12 और 10 सेमी, 10 सेमी। तो ये तो ईंट की लंबाई चौड़ाई हो गई। फिर इसके बाद दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई जो दे रखी है वो मीटर में दे रखी है। और कितने मीटर है? दीवार की लंबाई 12 मीटर है। तो ये 12 मीटर है। मीटर को अगर सेंटीमीटर में बनाए तो 12 × 100 बराबर हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर। और चौड़ाई जो दीवार की दे रखी है वो 6 डेसीमीटर है। तो बराबर हो जाएगा 6 × 10 बराबर 60 सेंटीमीटर। और दीवार की जो ऊंचाई है कितने मीटर है? 4.5 मीटर। तो ये हो जाएगी 4.5 × 10 बराबर हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। तो ये दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी। तो सबसे पहले हम दीवार का आयतन निकाल लें। तो दीवार का आयतन बराबर LVH, लंबाई की चौड़ाई को ऊंचाई। दीवार का आयतन 1200 × 60 × 45 जीरो। तो यहाँ पर जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएंगे। 12 गुणा कर लो, 12 पंचे 60 और 12 चौ 12 चौको 48, 48 और 6 हो गए 54, 540। 12 और 45 का गुणनफल आ गया। फिर इसमें गुणा करना है 6 का, 0 6 चौको 24 और 6 पंचे 30 2 32। तो यहाँ पर आ जाएगा 324 जीरो और बाकी जीरो की। इतने सेमी क्यूब हमारे दीवार का आयतन आ गया, पूरी दीवार का आयतन आ गया। इस दीवार को बनाने में 2 चीजें लगी हैं। एक तो आपका मसाला लगा है और दूसरा आपका ईंट लगी हुई है। और जो मसाला लगा है वो दीवार के आयतन का 1/10वां भाग मसाले से लगा हुआ है। तो मसाले वाला भाग पहले निकालो। दीवार के आयतन का 1/10वां भाग मसाला लगा है, मसाला लगा है। तो दीवार का आयतन निकला है 324 और जीरो हमारे निकले 5 इंटू 1/10। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर लो, बराबर आ जाएगा 324 और 4 जीरो, इतने घन सेंटीमीटर। तो मसाला कितने भाग में लगा है? पूरी दीवार का आयतन इतना है। तो ईंट का आयतन बराबर, केवल ईंट का आयतन, ईंट से बनी दीवार का आयतन, जिसमें केवल ईंट ही लगी उतने का आयतन निकालना है। तो 324 5 जीरो माइनस 324 4 जीरो। पूरी दीवार के आयतन से हम मसाले वाले आयतन को क्या करते हैं? घटा दें। 0 0 0 0 4 जीरो आ जाएंगे। फिर इसके बाद 10 में से 4 चले गए 6 बचे, यहाँ पर बचा 3, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ पर 12 में से 3 चले गए तो 9 बचे, यहाँ पर 2, इतने घन सेंटीमीटर ये ईंट से लगे हुए भाग का आयतन है। तो इतने में ईंट लगी हुई है जिसका आयतन निकला है 29,16,4 घन सेंटीमीटर, ये ईंट वाला भाग है। अब हम प्रत्येक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है तो प्रत्येक ईंट का आयतन निकाल लें। तो प्रत्येक ईंट का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इतने घन सेंटीमीटर। तो एक ईंट का आयतन इतना है तो इतना आयतन कितनी ईंटों का होगा? तो यहाँ पे लिख देंगे कि ईंटों की संख्या बराबर, ईंटों की संख्या बराबर दीवार में लगी ईंटों का आयतन, दीवार में लगी ईंटों का आयतन बटे प्रति ईंट का आयतन, प्रति ईंट का आयतन।
दीवार का जो आयतन है वो 29, 16, 4 0 है और प्रतीक का आयतन 18 × 12 × 6 है। इनको काट लो। 18 एकम, पहले भाग देते चलो। यहाँ पर 16 है, 29, 16, इसमें हम 18 का भाग दे दें। 18 एकम 18, यहाँ पर बचेगा 1 1, 18 पंचे 90, 18 12 10 है। यहाँ पर 10 कर लो तो 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 एकम 18 बचेंगे 11, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 108 बचे 3, 18 दूनी 36, यानी इसका भाग देंगे तो यहाँ पर ये कट जाएगी संख्या हमारी 162 और 000। अब इसमें हमें 12 का भाग देना है। 162 में 12 एकम 12, बचे हमारे 4, अंक उतारा 2 का, तो ये हो जाएगा 12 चलो 12 नहीं 36, यहाँ पर बचा 6, 0 बढ़ा ली क्योंकि 0 भी है, 12 पंचे 60। तो अब 12 से अगर इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 135 00, तो यहाँ पर आ जाएगा 13,500 ईंट। तो उस दीवार को बनाने में जिसकी लंबाई आपकी 12 मीटर, 6 डेसीमीटर और 4.5 मीटर है, उस दीवार में इस नाप की कितनी ईंटें लगी हैं? 13,500 ईंटें लगी हुई है। इसके बाद सवाल नंबर 24वां है। कह रहा है कि 25 मीटर लंबे और 13.5 मीटर चौड़े एक मैदान के केंद्र में एक तालाब 5 मीटर इंटू 4.5 मीटर इंटू 2.1 मीटर विमाओं का खोदा गया है। इससे निकली मिट्टी को मैदान के शेष भाग पर समान रूप से फैला दिया जाता है। बताइए मैदान कितनी ऊंचाई तक उठ जाएगा, यानी मैदान कितनी ऊंचाई तक उड़ जाएगा। तो मैदान की लंबाई 25 है और 13.5 है। मान लो ये आपका मैदान है जिसकी लंबाई 25 मीटर है और चौड़ाई 13.5 मीटर है। इसके बीचों बीच एक तालाब खोदा जा रहा है, तो तालाब में लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों होगी। मान लो ये स्थिति हो गई, ये बीच में आपका तालाब हो गया और ये तालाब से निकली हुई मिट्टी को ये इसके आसपास क्या करना है? फैलाना है, यहाँ पर फैलाना है। तो जब आप फैलाएंगे तो लंबाई तो 25 की 25 रहेगी, चौड़ाई 13.5 की 13.5 रहेगी, लेकिन मिट्टी क्या होगी? ऊपर की तरफ उठेगी। तो यानी उसकी ऊंचाई बताने की मिट्टी कितने ऊपर तक उठेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले एक काम करते हैं कि हम तालाब का आयतन निकाले ले रहे हैं। तालाब की लंबाई चौड़ाई चाहिए दे रखी है 5, 4.5, 2.1, 5 और 4.5 और 2.1 मीटर ऊंचाई है। ये तालाब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो तालाब का आयतन बराबर तालाब से जो मिट्टी खोदी गई है, यह लिख सकते हैं तालाब से खोदी गई मिट्टी का आयतन बराबर तालाब से खोदी गई मिट्टी का आयतन बराबर LBH। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 4.5 इंटू 2.1। इनका गुणा कर लेंगे। 21 पंचे 105 हासिल 10, 21 चौको 84, 84 और 10 हो जाएंगे 94 इंटू 5, 55 25, 500 को 3 2 22 और 5 नंबर 45 और 2 47। तो ये आ जाएगा 47.25 घन मीटर। इतनी मिट्टी निकली है पूरे उस तालाब से। तो तालाब से खोदी गई मिट्टी का आयतन हमारा निकल आया 47.25 घन मीटर। ठीक है। अब इसके बाद मैदान
और मैदान की मिट्टी कितने भाग में नहीं फैलाई जा रही है, 5 मीटर लंबे और कितने मीटर चौड़े भाग में नहीं फैलाई जाती है। तो शेष मैदान का आयतन क्षेत्रफल, शेष मैदान का क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण मैदान का क्षेत्रफल, संपूर्ण मैदान का क्षेत्रफल माइनस तालाब का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण मैदान का क्षेत्रफल 25 × 13.5 और माइनस तालाब का क्षेत्रफल, उसकी लंबाई और चौड़ाई बन जाएगी जिसमें नहीं फैलाई जा रही मिट्टी, तो 5 × 4.5। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 × 5 125, 25 × 75 और 75 में से आपको 12 जोड़ना है, 75 270 87 हासिल 8 और 25 से कम 25 25 और 8 हो जाएंगे 33 माइनस 55 25 5 और 20 2 22 घटा देंगे 5 में से 5 है 0, 7 में से 2 है 5, 3 में से 2 है 1, 315 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो मैदान का क्षेत्रफल 315 मीटर स्क्वायर है। खोदी गई मिट्टी का आयतन जो है आपका 47.25 है। तो खोदी गई मिट्टी का आयतन बराबर शेष मैदान में फैलाने पर बनी मैदान का आयतन, तालाब से खोदी गई मिट्टी का आयतन बराबर शेष मैदान का आयतन, शेष मैदान का आयतन। तो खोदी गई मिट्टी का आयतन कितना है 47.25 और शेष मैदान का आयतन, तो उसका क्षेत्रफल ये दे रखा है लंबाई चौड़ाई शेष मैदान में 315 इंटू उसमें क्या बढ़नी है, जब मिट्टी डालेंगे तो ऊंचाई बढ़ जाएगी, तो ऊंचाई निकालनी है। तो h बराबर हो जाएगा 47.25 बटे 315, दशमलव हटा लो, डबल जीरो बढ़ा लो, h का मान देना है तो यहाँ पर ये आता है मीटर में, और मीटर से अगर सेंटीमीटर बनाना है तो यहाँ पर हो जाएगा 4725 बटे 31 500 इंटू 100 सेंटीमीटर, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दो, 315 का भाग किसमें देना है 4725 में, 315 का भाग दे देंगे 4725 में, 315 × 315, यहाँ 12 में से 5 गया 7, यहाँ पर बचा हमारा 6 में से गया 5 और 1 5, और ये हमारा लगभग 5 बार चला जाएगा, 25 5 × 5 2 7 5 3 15, ये 15 आ जाएगा। तो h बराबर कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। जो मैदान है उस मैदान में जो मिट्टी है वो 15 सेंटीमीटर ऊपर तक उड़ जाएगी। तो अब अगला सवाल है, अंतिम सवाल, किसी घनाभ का संपूर्ण प्रश्न दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करनी है। आप सवाल नंबर सेम 22वां देखेंगे तो 22वें में भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, उसका संपूर्ण प्रश्न दे रखा है, उसकी विमाएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर भी हम उसी प्रकार से विमाएं ज्ञात कर सकते हैं जैसा कि सवाल नंबर हमारा 22वां है। 22वें के आधार पर आपको सवाल नंबर 25वां लगाना है।